बेटा बस सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी सेट है। इसी सपने को मन में लिए करोड़ों लोग अपनी लाइफ के मोस्ट प्रोडक्टिव साल सरकारी नौकरी की तैयारी में निकाल देते हैं। सबको मालूम है कि यूपीएससी में सिर्फ 1000 सीट्स हैं, फिर भी हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। और ये तो चलो फिर भी देश की बेस्ट जॉब है, बट अगला जो डाटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ये हो क्या रहा है। यूपी सरकार ने पियोन की भर्ती के लिए 62 वैकेंसीज निकाली, जिसमें वो मांग रहे थे कि बस इंसान मिनिमम 5th क्लास तक पढ़ा हुआ हो और साइकिल चलानी आती हो। इसके लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 50,000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स, 20,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स और तो और 3,000 से ज्यादा पीएचडी होल्डर्स थे। हर साल लाखों स्टूडेंट्स उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन रेट 2% से भी कम है। मतलब 100 में से 98 लोगों का रिजेक्शन पक्का है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके लोग स्वीपर, पियोन, गार्ड जैसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी सैलरी से शायद घर भी ठीक से न चल पाए। फिर भी स्टूडेंट्स 5 से 6 साल कोचिंग और अटेम्प्ट्स में निकाल देते हैं, क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। गवर्नमेंट जॉब अपने साथ लेकर आती है जॉब सिक्योरिटी और रुतबा। सरकारी नौकरी को लोग एक लाइफ टाइम इंश्योरेंस की तरह देखते हैं, जहाँ से आपको रातों रात कोई निकाल नहीं सकता। और सोसाइटी में भी गवर्नमेंट जॉब का चार्म अलग होता है। शादी इजीली हो जाती है, दहेज का रेट जॉब के हिसाब से तय होता है। अगर कांस्टेबल या क्लर्क के लिए 15 लाख हैं, आईटी ऑफिसर 50 लाख हैं और आईएएस और पीसीएस है तो फिर बात करोड़ों में होती है। आपका पड़ोसी भले ही एक कांस्टेबल हो जिसकी सैलरी 30 से 35 हजार है, और आप हो एक प्राइवेट एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 60 से 70 हजार है, पर लोगों की नजरों में वो कांस्टेबल आपसे ज्यादा स्टेबल और रुतबे वाला है। यहाँ मेरा मोटिव कांस्टेबल की जॉब को बुरा कहना नहीं है। आई जस्ट वांट टू शो कि सोसाइटी सोचती कैसे है। पर क्या सारे के सारे लोग अपनी मर्जी से सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? जी नहीं, कुछ अपनी मर्जी से शुरू करते हैं, कोई सोसाइटी को देखकर पीयर प्रेशर में शुरू करते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे लोग इंडिया में भरे पड़े हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो है, पर उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने उसमें सीखा क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोडिंग नहीं आती, बीकॉम वाले को जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं पता। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछ लो कि इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है, तो उसका जवाब होता है ये। और इसी स्किल की कमी की वजह से ये लोग भाग जाते हैं कि अब सरकारी नौकरी करेंगे हम, क्योंकि ये जानते हैं कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बिना स्किल के इन्हें क्यों ही फ्री में सैलरी देगा। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 8.5% लोग ही अपने स्किल्स अपनी जॉब में यूज कर पाते हैं, और 50% से ज्यादा अभी भी लो स्किल जॉब्स में अटके हुए हैं, वो जॉब्स जो उनकी डिग्री को जस्टिफाई ही नहीं करती हैं। जब अवेयरनेस और स्किल्स दोनों की कमी होती है तो सरकारी नौकरी सबसे सेफ ऑप्शन लगती है। पर अगर आप रियलिटी चेक करो तो इन सरकारी जॉब एस्पिरेंट्स की पिक्चर और भी ज्यादा डार्क है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर्स लीक हुए हैं, जिससे 170 मिलियन एस्पिरेंट्स मतलब 17 करोड़ से ज्यादा एस्पिरेंट्स डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। और जुलाई-अगस्त 2025 के एसएससी एग्जाम कैंसिलेशंस, टेक्निकल ग्लिचेस और अनफेयर क्वेश्चंस से स्टूडेंट्स का भरोसा और भी ज्यादा टूट गया है। सोचो, सालों की मेहनत एक ग्लिच की वजह से जीरो हो जाए तो कितना ही फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं तो करना क्या है, तो उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। 2022 के माइंडलर कैरियर अवेयरनेस सर्वे के हिसाब से 8th से 12th क्लास के 93% स्टूडेंट्स को नॉलेज ही नहीं थी कि 7 से ज्यादा भी करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। उन्हें बस पता था डॉक्टर बना जा सकता है, इंजीनियर, सीए, टीचर और ऐसे ही कुछ ऑप्शंस और उनके पास थे। जबकि रियलिटी ये है कि सैकड़ों से ज्यादा कैरियर ऑप्शंस आज के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब प्रॉब्लम शुरू से ही है, स्टूडेंट्स को अपने ऑप्शंस का ही नहीं पता है। इसीलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। आप एक सिंपल 16 पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हैं, जिससे आपको अपनी पर्सनैलिटी, चॉइसेस और सुटेबल करियर का आइडिया मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के बाद एक बार इसे ट्राई जरूर करना। और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो ऐसे करियर काउंसलर्स भी तो होते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। दूसरा स्टेप है स्किल्स। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 300 मिलियन जॉब्स ऑटोमेट हो जाएंगी। क्लर्क्स, डाटा एनालिस्ट और कस्टमर केयर जैसी रोल्स एआई अपने आप कर लेगा। तो ऐसे टाइम में वो स्किल्स सीखना जरूरी है जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, जैसे क्रिएटिविटी के फील्ड में एआई मास्टरी, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आर्ट और स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में। इन स्किल्स को मास्टर करके न सिर्फ आप खुद का एक बेटर वर्जन बनोगे,
बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इनकम स्ट्रीम भी क्रिएट कर पाओगे जो किसी भी लो स्किल जॉब से बेटर होगी। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि देश की वर्कफोर्स का सिर्फ 2 से 3% ही गवर्नमेंट सेक्टर में है। इट्स नॉट बैड टू हैव अ प्लान बी। और एंड में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, सरकारी नौकरी करनी है या नहीं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए, सोसाइटी का नहीं। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट लगती है तो आप बिल्कुल पेपर दो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी मत बना लो। आज जब टेक्नोलॉजी नए लेवल पे है और ग्लोबलाइजेशन अपने पीक पर है, करियर ऑप्शंस लिमिटेड नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस लिमिटेड है। और इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इससे कुछ हासिल हुआ या नहीं। और ऐसे ही आई ओपनिंग रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।